नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के मथुरा से छाता में मथुरा डीएम की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। 53 शिकायतें प्राप्त हुई, 3 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण। कुछ विभागों के अधीनस्थों को फटकार भी लगाई, चेतावनी दी। जनपद मथुरा के छाता में आज मथुरा डीएम चंद्र प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया, जिसमें राजस्व, पुलिस, अन्य विभागों से संबंधित कुल 53 शिकायत दर्ज हुई, जिनमें से अधीनस्थों के द्वारा 3 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। मथुरा डीएम ने तहसील सभागार में कप्तान श्लोक कुमार के साथ में शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना और अधीनस्थों को निर्देश दिए कि गुणवत्तापरक तरीके से समय सीमा में सभी प्राप्त होने वाली शिकायतों का निस्तारण किया जाए। जिलाधिकारी मथुरा चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि तहसील के सभागार में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। मेरे साथ में कप्तान व पूरे जनपद की टीम यहां आई हुई है। अलग अलग विभागों की 53 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिन्हें निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया। अधिकांश व्यक्तिगत भूमि विवाद से संबंधित शिकायत हैं, जैसे किसी की मेज टूट गई है, किसी ने जमीन खरीदी है, उसकी पैमाइश करा दी जाए, या प्राइवेट कॉलोनी में किसी ने दीवार लगा ली है, उसको हटाया जाए। छाता में जो मुख्यतः शिकायत है वह किसानों के अंश निर्धारण को लेकर है। यहाँ पर बाहर के लोगों दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद आदि से आकर जो जमीन खरीदी है वह ढूंढे नहीं पा रहे हैं, उनके कारण अंश निर्धारण होने में समस्या आ रही है। अधीनस्थों को निर्देशित किया गया कि अभियान चलाकर अशुद्धियां दूर करें और जैसे ये गलतियां दूर होंगी तो फॉर्म रजिस्ट्री का कार्य भी आगे बढ़ जाएगा। क्षेत्र में राशन से संबंधित शिकायत मिलने पर डीएम ने कहा कि यदि किसी भी राशन डीलर की कोई शिकायत मिलेगी तो संबंधित दुकान के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी, दुकानदार जेल भी जाएगा। वही गौरक्षक दल छाता टीम फरसा वाले बाबा के सेवकों के द्वारा तहसील के सामने अवैध तरीके से चल रहे कच्चे मीट की दुकानों को बंद करने के लिए कहा तो डीएम तत्काल संज्ञान लेते हुए दुकानों को बंद करने के निर्देश एसडीएम व छाता कोतवाली प्रभारी को दिए। उत्तर प्रदेश के मथुरा से जिला संवाददाता दिनेश जादौन की खास रिपोर्ट। आज छाता में समाधान दिवस लगा, कितनी शिकायत आई, कितने का मौके पर निस्तारण? देखिए, आज छाता तहसील के इस सभागार में समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। मैं एसएसपी साहब, पूरा जनपद की टीम यहाँ आई है। 53 एप्लीकेशंस आई हैं अलग अलग विभागों के, जिनको निस्तारण करने के लिए दिया गया। अधिकांश भूमि विवाद से संबंधित हैं, वो भी व्यक्तिगत भूमि विवाद से संबंधित हैं। जैसे किसी की मेज टूट गई है, किसी ने ज़मीन खरीदी है, उसकी पैमाइश करा दी जाए, या प्राइवेट कॉलोनी में किसी ने दीवार लगा ली है, उसको हटवा दिया जाए। संबंधित को भेजा गया है। इसके अलावा जो छाता में विशेष करके जो शिकायत है वो अंश निर्धारण को लेकर के है। क्योंकि यहाँ बाहर के भी बहुत लोगों ने ज़मीन खरीदी हुई हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, गाज़ियाबाद में रहते हैं, वो ढूंढे नहीं मिल पा रहे हैं। उसके कारण जो अंश निर्धारण यानी खाते में और गाटे में आपका कितना हिस्सा है, कितना एरिया होना चाहिए, उसकी समस्या यहाँ छाता में ज़्यादा है। और अभी आप स्वयं भी देख रहे होंगे, सीधे जो 3 एप्लीकेशन आई उसी बात की आई कि हमने खरीद रखी है, अभी भी विक्रेता का नाम शामिल है, या हमारा 1/3 ना होकर के 1/4 होना चाहिए। तो उसके लिए एसडीएम साहब को कहा है कि अभियान चला करके इन गलतियों को दुरुस्त कराए, और जैसे ही ये गलतियां दुरुस्त होंगी वैसे ही हमारी फार्मर रजिस्ट्री और फार्मर जो फैमिली आईडी का काम है वो भी आगे बढ़ जाएगा। सर, यहाँ जैसे कि राशन दिया जाता है उपभोक्ता को, 1 यूनिट पर 5 किलो है, लेकिन यहाँ सब 4 किलो दे रहे हैं राशन डीलर। सर, बड़ी समस्या है। ऐसे कि कहीं की भी बताइए, कल ही मेरे संज्ञान में ये बात कहीं और से भी आई थी, और ऐसा कोई भी राशन डीलर है, आप बताइए, वो न केवल उसको निलंबित करेंगे, निरस्त करेंगे, बल्कि वो जेल भी जाएगा। सर, छाता तहसील में अवैध दुकानें चल रही मीट की क्या कहीं? नहीं, तहसील में कोई मीट की अवैध दुकान नहीं चल रही है। अभी ये बताया गया है कि कुछ लोगों ने जो मतलब चूँकि कस्बा है, लोग मीट खाते हैं, उनकी दुकानें खुली हुई हैं। आज ही इंस्पेक्टर साहब को और जो एफएसडीए डिपार्टमेंट है और एसडीएम साहब को भेजा जा रहा है। पहली चीज़ तो इस तरीके की एक्टिविटी अलाउड नहीं है, और अगर अलाउड है तो तत्काल उसे बंद कराया जाएगा और लोगों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। बिना परमिशन के कुछ स्कूल वगैरह भी हैं, ऐसा कुछ? देखिए, अभी वो सारी चीज़ें आप मुझसे पूछ रहे हो, जो जनता दर्शन में लोगों ने शिकायत के माध्यम से यहाँ चीज़ें दी हैं। एक व्यक्ति आया है, वो कह रहा है कि उसने कक्षा 8 तक की अनुमति ले रखी है और कक्षा 12 तक का स्कूल चला रहा है। तो ये लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। ऐसे विद्यालय में पढ़ने क्यों जा रहे हैं जिसकी मान्यता नहीं है? जिसकी मान्यता नहीं है। केवल मैं हमेशा कहता हूं कि सरकारी सिस्टम तो अपना काम कर ही रहा है, और हम आप भी जिस दिन जागरूक होंगे उस दिन इस तरीके के काम करने वाले अपने आप दूर चले जाएंगे।